ओम शांति। हम अपनी दुनिया के बारे में तो बेहतर तरीके से सोच लेते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, कैसे हमें जीना चाहिए, तथा हम ये मान के चलते हैं कि इस दुनिया को भगवान, खुदा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड चलाता है। हमें इस बात की पूरी गारंटी है कि हम मनुष्यों की दुनिया तो हमारा भगवान ही चलाता है, वही हमें सब कुछ देता है, हमारे पाप पुण्य का हिसाब भी वही रखता है ना। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जैसे हम मनुष्यों की दुनिया है, वैसे ही प्राणियों की, जानवरों की भी एक अलग दुनिया है। ये बात अलग है कि वो हमारी दुनिया में रहते हैं या हम उनकी दुनिया में रहते हैं। ये एक बहुत गूढ़ सवाल है, क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो हमसे पहले इस सृष्टि पर जानवर थे, हम मनुष्य नहीं थे। हम मनुष्य तो जानवरों के बाद इस सृष्टि पर आए हैं। तो ये सोचने लायक बात है कि इस सृष्टि के असली मालिक कौन है, मनुष्य या जानवर। कभी क्या आपने ये सोचा है कि जानवरों की भी एक अलग दुनिया है, वो कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, और जानवरों की दुनिया आखिर कौन चलाता है? अगर मनुष्यों की दुनिया भगवान चलाता है तो जानवरों की दुनिया कौन चलाता है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? तो इसी बात का विश्लेषण मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो मैं हूँ BK शिल्पा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो एनिमल लवर है वो तो मेरा वीडियो शायद आखिरी तक पूरा देखेंगे, लेकिन जो जानवरों को केवल और केवल इस सृष्टि का एक हिस्सा समझते हैं या उनकी कोई कीमत नहीं समझते हैं, ऐसे लोग भी मेरा ये वीडियो कृपया पूरा देखें, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि इस दुनिया के असली हकदार और मालिक कौन है। हालांकि जानवर मनुष्य से पहले इस धरती पर, इस जीव सृष्टि पर आए थे और मनुष्य से बुद्धि में थोड़े कमज़ोर और ताकत भी उनमें थोड़ी कम थी। लेकिन जब जैसे जानवरों का विकास हुआ तो उनमें ताकत का विकास हुआ। लेकिन जब मनुष्य इस सृष्टि पर आए तो मनुष्य का बुद्धि का विकास ज़्यादा हुआ है। मनुष्य की ताकत कम है, लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि ज़्यादा है। इसीलिए गरीब जानवरों पर जुल्म करने के लिए वो हमेशा आगे रहता है। उसे लगता है कि सारे जानवर मनुष्यों के अधीन रहने चाहिए, या तो उनका उपयोग खाने के लिए, बोझा ढोने के लिए होना चाहिए, और जानवर हम मनुष्यों के लिए केवल और केवल एक मनोरंजन का साधन बनकर रह गए हैं। जो अपने आप को एनिमल लवर कहते हैं वो कुत्ते को पालते हैं, लेकिन उन्हें पसंद क्या होता है? बटर चिकन। तो ये कैसे एनिमल लवर है? अगर सचमुच में आप एनिमल लवर है तो सृष्टि के हर जानवर से आपको प्यार होना चाहिए। कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, खरगोश पालना, ये तो केवल एक दिखावा है। अगर आप एनिमल लवर है तो सभी एनिमल से प्यार करना सीख जाइए। लेकिन एक बात सोचने लायक है, इस सृष्टि पर जानवर मनुष्य से पहले आए थे, इसीलिए इस सृष्टि के हर वस्तु पर, हर पेड़ पौधे पर उनका अधिकार हमारे से ज़्यादा है। इस समय मनुष्य की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये सृष्टि नष्ट होने के कगार पर है, जानवरों की वजह से नहीं। इसीलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि वो जानवर खा रहे हैं इसलिए जानवरों की संख्या कम है, तो ये बिल्कुल गलत है।
खाने वाले खाते ही कितना है, लेकिन खाने वाले क्या कहते हैं कि हम शेर हैं और शिकार करते हैं और इसीलिए खाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि शेर तो जंगल में रहता है ना, तो जाइए जंगल में रहिए उसकी तरह, और फिर कहिए कि आप शेर हो और शिकार करके खाते हो। जंगल में रहिए, शेर जैसे जानवरों के पीछे दौड़कर शिकार करता है उस प्रकार से जानवरों को पकड़िए और फिर खाने का मज़ा लीजिए। तो पता चल जाएगा कि आप शेर नहीं मनुष्य हो। बेजुबान जानवरों की तो बलि देते हैं मनुष्य, बकरी की बलि देते हैं, बैल की देते हैं और न जाने कौन से जानवरों की बलि देते रहते हैं, क्योंकि वो ताकत में और बुद्धि में कमज़ोर होते हैं, अपने आप को बचा नहीं सकते हैं तो उनकी बलि देते हैं। तो इतना ही है तो मनुष्य खुद की बलि क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि हमारा दुख क्या है। हालांकि ये बात ऐसी है कि हमें हमारे मन में जो मैंपन का अहंकार है उसकी बलि देने हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है, खुद की अहंकार की बलि तो दे नहीं सकता, क्योंकि अहंकार बहुत पक्का और मजबूत होता है। तो इसकी जगह वो बकरी को लेकर आता है जो मैं करती है, और इस अहंकार के प्रतीक को बेचारे बकरियों को ही बलि दिया जाता है, जो सरासर गलत है। और जिन लोगों को ये लगता है कि देवी माता बहुत खुश हुई होंगी बलि से, तो ये भी सरासर गलत है, क्योंकि देवी और शिव मतलब शिव और प्रकृति दोनों ने मिलकर ही ये सृष्टि स्थापित की है। और ये जो सारी सृष्टि, जानवर भी जो है वो प्रकृति के बच्चे हैं, और तुम अगर उनके बच्चों को मारेंगे तो प्रकृति को अर्थात देवी माता को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे जानवर उसी ने बनाए हैं और उसकी ही उत्पत्ति है। तो कोई माँ ये कैसे देख सकती है कि मेरे कमजोर बच्चों को ये पापी मनुष्य बलि देते हैं? तो ये कदापि झूठ है कि बलि देने से देवी माता प्रसन्न होती है। मैं तो ये कहती हूँ कि देवी माता उलट ऐसे लोगों को ज्यादा पाप देती होंगी, क्योंकि उसका भी तो अपने जानवर बच्चों के लिए मन दुखता होगा ना। तो जो शिव भगवान अपने गले में सांप को धारण करते हैं और अपने साथ नंदी महाराज को भी रखते हैं, मतलब नंदी बैल को रखते हैं, तो ऐसे शिव भगवान के महीने में यानी सावन के महीने में अगर आप जानवरों को मारकर खाएंगे तो शिव भगवान को क्या अच्छा लगेगा? क्या शिव भगवान पर आपकी कृपा होगी? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कम से कम सावन के महीने में, या मैं तो ये कहूँगी कि आप ऐसा ही व्रत ले लो कि मुझे कभी भी अभी मांस मटन नहीं खाना है, क्योंकि शिव भगवान ने जब ये सृष्टि रची तो मनुष्य भी उनके बच्चे हैं और जानवर भी उनके बच्चे हैं, तो हम जानवरों को मारकर क्यों खाएं भला? भगवान इससे कदापि प्रसन्न नहीं होंगे। तो आज से अभी से ये व्रत लीजिए कि कभी भी मांस मटन नहीं खाएंगे, तो आप पर शिव भगवान की कृपा आशीर्वाद जरूर होंगे। हम मनुष्य ही जानवरों की सृष्टि को चलाने वाले हैं। हमारी सृष्टि भगवान चलाता है और जानवरों की सृष्टि हम चलाते हैं। क्योंकि ज़रा देखिए, हम जानवरों को पालते हैं, जब चाहते हैं उनको मारते हैं और जब चाहते हैं उनको मारकर खाते भी है। तो हम मनुष्य उनके पालन करता है। तो जानवरों की सृष्टि मनुष्य चलाता है। और अब कलयुग में जानवर खूंखार क्यों हो गए हैं? और जानवरों ने ये खूंखारपन मनुष्य से ही सीखा हुआ है। मनुष्यों की प्रवृत्ति निगेटिविटी से भरी हुई हो गई है, तो जानवर मनुष्यों की वाइब्रेशन कैच करते हैं और वो भी मनुष्यों की तरह खूंखार व्यवहार भी करते हैं। तो मनुष्यों की सृष्टि भगवान चलाता है और जानवरों की सृष्टि मनुष्य चलाता है। मनुष्य चाहे
तो अपना दया धर्म निभाकर जानवरों को अच्छे से रख सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। लेकिन आप उस कुत्ते के बारे में भी एक बार सोच के देखिए। उसे जब वो काटता है उसके पहले उस कुत्ते को कम से कम 8-10 आदमियों ने पीटा हुआ होता है, और बचपन से वो यही देखता है कि मनुष्य कितना हिंसा करता है और उसे मारता है। तो जब भी उसे मनुष्यों से खतरा लगने लगता है तो वो मनुष्यों को काटता है। ओरिजिनल जानवर हिंसक नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्य जब उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं तो वो खूंखार हो जाते हैं और मनुष्यों के ऊपर हमला करते हैं और उन्हें काटते हैं। इसीलिए जानवरों से प्यार करिए और उनके साथ इंसानियत से पेश आइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो जानवरों पर। तो इसके बाद जानवरों पर दया कीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं हूँ बीके शिल्पा। अब मैं आपसे विदाई लेती हूँ। और यहाँ पर कोने में जो वीडियो लगा हुआ है, जो कि